नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना चाहता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पूरे 10,000 रुपये हैं तो मैं इनको क्या एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, या फिर मैं इससे 5 अलग अलग फंड्स यानी कि 2-2 हज़ार रुपये के मैं 5 फंड्स ले लूँ, इन पैसों को मैं 5 जगह बांट दूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, नॉर्मली लोग आजकल ज़्यादा ही देख रहे हैं, तो आपको हर तरफ ना अलग अलग तरह की एडवाइजेस देखने को मिलेंगी। कोई बोलेगा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो, कोई बोलेगा नहीं यार एक म्यूचुअल फंड रखो वही ठीक है, कोई बोलेगा फ्लेक्सी कैप ले लो, तो कोई बोलेगा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो। और दोस्तों सच अगर मैं आपको बताऊं तो इसी कन्फ्यूज़न की वजह से हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कन्फ्यूज़न उनका बढ़ता चला जाता है। और जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी कई बार अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं, और वीडियो के एंड तक आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि 10,000 रुपये SIP वाले जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या बेटर है, क्या उनको 5 फंड लेना चाहिए या फिर उनके लिए एक ही फंड सही है। और जो कंक्लूज़न निकलेगा शायद वो आपको बहुत सरप्राइज भी करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर मैं बात करूंगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमित है और एक रोहित है। दोनों की सैलरी लगभग मान लेते हैं कि सेम ही है। दोनों के पास इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपये महीना है। अमित ने रिसर्च की और एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ लिया और पूरे 10,000 रुपये उसी में इन्वेस्ट कर दिए, अपनी SIP को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बस एक फंड उन्होंने रखा, सिंपल स्ट्रेटजी है। वहीं रोहित ने सोचा कि यार डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, क्योंकि उसको कुछ लोगों ने कहा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो रोहित ने यहाँ पर क्या किया, उसने 5 अलग अलग फंड्स ले लिए। उन्होंने एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, पारंपरिक एक SBI का स्मॉल कैप ले लिया, एक निपॉन का स्मॉल कैप ले लिया, एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले लिया और फिर एक HDFC का दोबारा से एक फ्लेक्सी कैप रख लिया। और हर फंड में 2,000 रुपये की उन्होंने जो अपनी SIP है वो स्टार्ट कर दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट आपको कौन लग रहा है, तो शायद पहली नज़र में आप भी यही कहेंगे कि रोहित मुझे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि उसके पास 5 फंड्स हैं, उसका पोर्टफोलियो देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा लग रहा है। और अमित का पोर्टफोलियो तो एकदम सिंपल है, क्योंकि सिर्फ एक फंड है। लेकिन इन्वेस्टिंग में जो चीज़ देखने में स्मार्ट लगती है वो हमेशा स्मार्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही बात समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी है। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में एक शब्द बहुत फेमस है और उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और कई लोग डाइवर्सिफिकेशन का जो मतलब है उसे नहीं समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स खरीद लेना डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब होता है रिस्क को अलग अलग जगह स्प्रेड करना। सिर्फ फंड काउंट बढ़ाना डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं है। दोस्तों मान लीजिए आपके घर में 5 अलग अलग तरह की बाल्टियां हैं, ठीक है, लेकिन पानी सभी में एक ही टंकी से आ रहा है। क्या आपके पास 5 अलग अलग वाटर सोर्सेज हो गए? नहीं हुए ना, बस कंटेनर आपके बदले हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी कई बार दोस्तों यही हो जाता है, नाम अलग हो जाता है, AMC हमारी अलग हो जाती है, जैसे कि SBI हो गई, मोतीलाल हो गई, HDFC हो गई, लेकिन अंदर की होल्डिंग्स काफ़ी सिमिलर हमें कई बार देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि आपने 5 फंड्स ले लिए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, उसको समझेंगे, तो आप HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ और TCS हुआ, इसी तरह के जो आपके स्टॉक्स हैं उन्हीं में आप पैसा निवेश कर रहे होते हैं, और इसी को हम लोग ओवरलैप भी कहते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, उसको समझिए। जब आपके पास सिर्फ एक फंड होता है तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर रहता है, लेकिन वहीं जब आपके पास 5 फंड्स होते हैं तो कंपैरिजन उनमें आपस में ही शुरू हो जाता है। भाई किसी फंड ने हो सकता है कि आपको 18 से 20% तक का रिटर्न दिया हो, कोई 12 दे रहा हो, कोई 5 दे रहा हो, और हो सकता है कि कोई नेगेटिव भी वहाँ पर चल रहा है। और अब ऐसे में इन्वेस्टर का दिमाग क्या करता है, उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। भाई वो सोचता है कि यार ये फंड तो ख़राब है जो नेगेटिव चल रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये फंड अच्छा है जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इसको मैं चलाता हूँ और इसी में अपना पैसा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और यहीं से परफॉर्मेंस चेसिंग शुरू हो जाती है।
और दोस्तों इन्वेस्टिंग में परफॉर्मेंस चेजिंग सबसे डेंजरस चीज़ों में से एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि जो फंड आज टॉप परफॉर्मर है ज़रूरी नहीं कि कल भी वही टॉप परफॉर्मर रहे। मार्केट लीडरशिप चेंज होती रहती है, सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, साइकिल्स चेंज होती रहती है, लेकिन इन्वेस्टर इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाते और फिर बार बार स्विचिंग वो करते रहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि अगर 10,000 रुपये SIP करनी है तो कितने फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। देखिए इसमें सभी के अपने अलग अलग व्यू हैं, लेकिन इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके लिए काफ़ी हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव एक्सपोजर चाहते हैं तो आप उसमें 2 फंड्स रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3 फंड्स, जैसे कि फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप का आपने कॉम्बिनेशन डाल दिया। एग्जांपल के लिए 7,000 आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया और 3,000 रुपये आपने स्मॉल कैप में रख दिए, ठीक है। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया और पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा सिंपल भी देखने में लगेगा, ट्रैकिंग आपके लिए ईजी होगी। दोस्तों एक और चीज़ समझिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट बेस्ट फंड ढूंढना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है इन्वेस्टेड रहना। आज जो इन्वेस्टर 15 साल तक डिसिप्लिन के साथ SIP कंटिन्यू रखेगा उसके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होंगे, चाहे उसके पास 1 फंड हो या फिर उसके पास 3 फंड हो। लेकिन जो इन्वेस्टर हर साल फंड्स को बदलते रहेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड के पीछे भागते रहेंगे, उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल लाइन दोस्तों यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वेल्थ ज़्यादा फंड से नहीं बनती, वेल्थ ज़्यादा सालों तक इन्वेस्टेड रहने से ही बनती है। और यही बात बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर दिन एक नया फंड हीरो बन जाता है। लोगों को लगता है कि यार यही फंड बेस्ट है, इसी में निवेश करते हैं। कोई स्मॉल कैप की बात करने लगता है तो दोस्तों कोई मिड कैप की बात करने लगता है, तो कोई थीमेटिक की बात यहाँ पर करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत उन्हीं लोगों की होती है जो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। इसलिए अगर आपका SIP अमाउंट भी 10,000 रुपये के आसपास है तो फंड काउंट बढ़ाने से पहले SIP अमाउंट बढ़ाने के बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर सोचिएगा। पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से पहले कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग में सिंप्लिसिटी अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी को हरा देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो का एक फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप बिगनर हैं और 10,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं तो 1 या मैक्सिमम 2 फंड्स ही आपके लिए काफ़ी है। फोकस फंड काउंट पर नहीं, फंड की क्वालिटी पर, डिसिप्लिन पर और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर ही हमें रखना है। अब कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, 1 है, 2 है, 3 से लेकर 5 हैं या फिर 5 से लेकर आपने भी 10 फंड्स तक ही रखे हुए हैं। और आपके हिसाब से 10,000 रुपये SIP के लिए 1 या 2 फंड बेटर है या फिर हमें भी 5 से 6 फंड्स तक ही रखने चाहिए। कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।